बैठक को लेकर अगर आप भी सोशल मीडिया पर विज्ञापन देकर सामान मांगते और खासकर वजन कम करने बढ़ाने और कद बढ़ाने की दवाइयां खरीदते हैं तो ये खबर आपके लिए है। दरअसल गुरुग्राम से खबर है, वजन कम करने के नाम पर करोड़ों की ठगी का मामला सामने आया है। फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़ हुआ है। ठगी मामले में 3 महिला आरोपी गिरफ्तार हुई हैं। 102 मोबाइल, 150 सिम कार्ड, 12 लैपटॉप बरामद हुए हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम विज्ञापनों से ये लोग अपना शिकार बनाते थे। हर्बल दवा बेचकर 100% रिफंड का झांसा भी देते थे। रिफंड मांगने पर ग्राहकों को ब्लॉक कर देते थे। गुजरात समेत कई राज्यों में करोड़ों की ठगी की आशंका है। उद्योग विहार फेज 5 में साइबर पुलिस ने इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। साउथ हरियाणा ब्यूरो चीफ गुलशन ग्रोवर गुरुग्राम से इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। गुलशन, क्या जानकारी मिल रही है इस पूरे गिरोह के बारे में? देखिए, वजन कम करने की जो हर्बल दवा ये बेचते थे, जिसमें साइबर जो क्राइम टीम है उसको ये सूचना मिली थी कि इंस्टाग्राम और फेसबुक पर अलग अलग आईडी से जो है वजन कम करने की दवा जो है वो बेची जा रही है और जिसको लेकर के करोड़ों रुपए की जो ठगी है वो लोगों से की जा रही है। इसी मामले में पुलिस जो है वो लगातार जांच कर रही थी और अब साइबर क्राइम टीम ने गुड़गांव पुलिस की टीम ने 3 महिलाओं को, यहाँ 3 युवतियों को जो है वो गिरफ्तार किया है। इन 3 युवतियों के नाम है, एक का नाम मनदीप है और दूसरी का नाम नेहा है और तीसरी का नाम वर्षा है। ये तीनों जो है खुद को डॉक्टर, डाइटिशियन और ब्यूटिशियन बताकर जो है वो ठगी करती थी और लोगों को वजन कम कराने के नाम पर पैसे वसूलती थी। और ये भी दावा किया जाता था कि यदि वजन कम नहीं होगा तो 100% जो है रिफंड का भी झांसा जो है वो दिया करती थी। अब इस पूरे मामले में गुड़गांव पुलिस ने 102 मोबाइल फोन बरामद किए हैं, 150 सिम कार्ड बरामद किए हैं, जबकि 12 जो लैपटॉप है वो बरामद किए हैं। अब पुलिस को तलाश है कि इस गिरोह में और अन्य कितने लोग शामिल हैं और ये किस किस राज्य में चल रहा है, क्योंकि जो अभी तक की जानकारी के अनुसार जो सामने आया है उसमें इन्होंने केवल गुजरात राज्य से ही करोड़ों रुपए की जो ठगी है वो लोगों से की है। और ऐसे में कई ऐसे और भी राज्य हैं जहां पर इन्होंने हर्बल दवा बेचने के नाम पर लोगों का वजन कम करने के नाम पर अलग अलग लोगों से इंस्टाग्राम और फेसबुक से जो वजन कम कराने के नाम पर ठगी की है। तो अब ऐसे में पुलिस को इनकी और भी गिरोह की तलाश है कि और अन्य कितने गिरोह है, लेकिन अभी 3 युवतियों को गिरफ्तार किया है। ये तीनों युवतियां, जिनका नाम मैंने आपको जानकारी दी, मनदीप, नेहा और वर्षा। मनदीप जो है वो दिल्ली की रहने वाली है। इसी तरह एक वर्षा जो है वो उत्तर प्रदेश की रहने वाली है और नेहा दिल्ली की रहने वाली है। यानी 2 दिल्ली की हैं, एक उत्तर प्रदेश की है और जबकि गुड़गांव में ये एक सुशांतों के एरिया में रह रही थी। तो ऐसे में अब गुड़गांव पुलिस जो 112 मोबाइल 102 जो मोबाइल फोन बरामद किए हैं, इसके अलावा जो 150 सिम कार्ड बरामद किए हैं, जो 12 लैपटॉप बरामद किए हैं, अब साइबर टीम इन्हीं जो मोबाइल फोन के आधार पर, सिम के आधार पर और जो लैपटॉप बरामद किए उनके आधार पर आगे की जांच कर रही है और जो अन्य गिरोह के जो इस गिरोह में अन्य जो व्यक्ति हैं उनकी भी तलाश जो है की जा रही है। ऐसे में एक बड़ी सफलता हम कह सकते हैं। लगातार हम देखते हैं कि आपने भी कहा कि यदि आप भी अगर कोई भी अपने इंस्टाग्राम या फेसबुक आईडी पर किसी भी तरह की जो दवा बेचने का दावा जो कर रहा है वो झूठा है और उसके बदले वो रकम वसूलते हैं, और यही जो नजारा है वो इसी मामले में देखा गया, जहां पर दवा वजन कम करने के नाम पर हर्बल दवा बेची गई, लोगों से करोड़ों रुपए वसूले गए। और जब पुलिस को इसका पता लगा तो अब पुलिस ने इस पूरे मामले में भंडाफोड़ किया है, जिसमें 102 मोबाइल फोन, 150 सिम और 12 लैपटॉप बरामद किए हैं। जी लेकिन गुलशन, सवाल ये है कि लोग खुलेआम इस तरीके से सोशल मीडिया के जरिए या बाकी विज्ञापनों के जरिए लोगों को शिकार बनाते हैं, इन पर कोई कार्रवाई कैसे नहीं होती, कैसे लोग पकड़ में नहीं आ पाते हैं और इन पर लगाम लगाने के लिए प्रशासन क्या कह रहा है कि क्या कुछ नियम कायदे कानून हैं या फिर उनका पालन नहीं हो पाता है या फिर कुछ लूपहोल्स का फायदा उठाकर ये लोग लोगों के साथ इस तरह की ठगी कर लेते हैं?
देखिए, आजकल ऑनलाइन का जमाना है। लोग हर जो है सोशल मीडिया का लोग सहारा लेते हैं। वो चाहते हैं कि वो उन्हें ऑनलाइन ही सब कुछ मिल जाए, ऑफलाइन उन्हें जाना ना पड़े, और इसलिए लोग जो है वो ठगी का शिकार हो जाते हैं। हालांकि गुड़गांव पुलिस इसको लेकर लगातार लोगों को अवेयरनेस जरूर फैलाती है कि आप लोग लालच में ना आए। लालच में आकर पैसे गवा देते हैं। जैसा हमने पहले साइबर फ्रॉड के भी मामले आपने सुने, हमने भी देखे। लेकिन अब यहाँ पर एक और साइबर फ्रॉड का जो है तरीका यहाँ पर अपनाया गया है, जहाँ पर इंस्टाग्राम और फेसबुक आईडी बनाकर, अलग अलग आईडी बनाकर लोगों से वजन कम कराने को लेकर यहाँ पर दवा बेची जा रही थी। और लोग आजकल अपने हेल्थ को लेकर काफी कॉन्शियस रहते हैं। आपको पता ही है कि हेल्थ आजकल लोग चाहते हैं कि उनकी हेल्थ स्वस्थ रहे, और इसीलिए हेल्थ को लेकर लोग जो है काफी जागरूक रहते हैं। लोगों को गिरफ्तार किया है। अब इन 3 लोगों से क्या कुछ और जानकारी मिलती है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन एक बड़ी सफलता हम इसे ऑनलाइन ठगी के रूप में कह सकते हैं, जिस तरह से उन्होंने हर्बल दवा बेचने के नाम पर लोगों से ठगी की। बहुत धन्यवाद आपका गुलशन, जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए। तो देखिए, हमारे साउथ हरियाणा ब्यूरो चीफ गुलशन गुरुवर को आप सुन रहे थे। उन्होंने बताया इस पूरे मामले को लेकर कैसे लोगों को शिकार बनाया गया, लोगों को ठगा गया, और अब ये पूरा मामला खुला है। फिरोजपुर झिरका के डीएसपी ने इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहा है, वो आपको सुनाते हैं। कल दिनांक 26 जून को साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन सूरत गुजरात से एफआईआर नंबर 60 ऑफ 2026 की इन्वेस्टिगेशन के लिए इन्वेस्टिगेटिंग टीम प्लॉट नंबर 770 उद्योग विहार फेज 5 गुरुग्राम में पहुंची थी, जिनकी असिस्टेंस के लिए उद्योग विहार पुलिस स्टेशन की टीम व साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन वेस्ट गुरुग्राम की टीम उनकी असिस्टेंस के लिए गई थी। सूरत पुलिस द्वारा उनके अभियोग में वांछित मोबाइल फ़ोन और सिम कार्ड और 2 कॉलर्स को उसमें अरेस्ट किया गया है। वहाँ पर इंस्पेक्शन के दौरान स्पैम नंबर्स की एक लिस्ट गुड़गांव पुलिस को मिली, जिसका I4C से रिकॉर्ड चेक कराया गया तो उनके ऊपर 6 कंप्लेंट्स ऑलरेडी रजिस्टर्ड मिली। इसके बेसिस पर साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन वेस्ट द्वारा FIR नंबर 202 ऑफ 26 रजिस्टर की गई। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन 3 महिलाओं को अरेस्ट किया गया है और वहां से 102 फ़ोन व सिम कार्ड्स व 13 लैपटॉप को रिकवर किया गया है। इन्वेस्टिगेशन में अभी जो कॉल सेंटर के मालिक हैं और जो उनके साथ मैनेजर्स और उनके एसोसिएट्स हैं, उनकी अरेस्ट पेंडिंग है। वहां पर मौजूद और भी महिलाएं हैं जिनको नोटिस देकर आगे इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन कराया जाएगा। करनाल से अब खबर है, राइस मिल में गड़बड़ी का मामला। एसआईटी ने बड़ी कार्रवाई की है, राइस मिल मालिक को गिरफ्तार किया है।